हाँ फिनिश करें। लिखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। द कैंडिडेट हैज़ टू फाइल दियर इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये तो अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये सब सुधार जो बोले हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। अब लिखिए सजेस्टेड, हेडिंग है सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द पार्टी। सजेस्टेड रिफॉर्म्स का मतलब ये रिफॉर्म हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए। इट शुड बी नेसेसरी for the political parties to register their members। पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज़रूरी हो कि अपने सभी मेंबर्स को रजिस्टर करें। टू रजिस्टर दियर मेंबर्स। नेक्स्ट, देयर शुड बी इलेक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी इलेक्शंस, THERE लिखिएगा। देयर शुड बी फॉर द हायर पोस्ट इन द पार्टी। पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए हायर पोस्ट पे। ये नहीं है कि इसका बेटा है तो वो बन गया, या इसका चाचा है, मामा है, ये कुछ नहीं। नेक्स्ट, 1/3 टिकट्स of the parties, 1/3 tickets of the party should be reserved for the women candidates। और तो विमेन कैंडिडेट के लिए 1/3 टिकट होनी चाहिए कि इतने हम औरतों को देंगे, कोई पार्टी नहीं देती। नहीं, औरतों को तो बहुत कम देती है ना, क्योंकि औरतें मनी मसल पावर ज़्यादा यूज नहीं कर सकती ना, वो लेडीज़ अलग होती हैं। बहुत कम मिलती है कि हाँ आप देखो द पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं होता ना, पार्टी के अंदर तो ये भाई ये नेता बन गया, बड़े नेताओं ने फिक्स कर लिया ना। अब बड़े नेता कैसे बनेंगे? बड़े नेता ऐसे बनने चाहिए कि पार्टी के अंदर भी चुनाव हो, तभी तो ग्राउंड लेवल वाले जैसे सब रजिस्टर हो गए, फिर एक इलेक्शन हुआ तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ये पता चलेगा ना ये आदमी है हाईएस्ट पोस्ट के लायक, ना कि ये इसका बेटा है या चाचा है तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। फंडिंग ऑफ इलेक्शंस मतलब पैसे का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब इसके मैं क्वेश्चंस बस डिस्कस करके बता दूँ। स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। तो फंक्शंस के बारे में हम लिख चुके। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस, चैलेंजेस अलग से लिख चुके। सजेस्ट सम रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन पार्टी सो दैट दे परफॉर्म। सारे के सारे सजेशंस लिख देंगे, अभी लिखवाए हैं। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी लिख चुके। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लिख चुके। हाँ, जो फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है ना, सब कुछ। पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है, कैसे है, सब कुछ लिखना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड द पावर इन गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर है पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें ऐसे जैसे करेक्ट आंसर कोड देना है, मैचिंग भी आने लग गई है ना एग्जाम में। कांग्रेस पार्टी UPA है, कांग्रेस पार्टी बताया था ना मैंने, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। भारतीय जनता पार्टी NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये तेलुगु देशम पार्टी स्टेट पार्टी है, तो ये फ्रंट लेफ्ट फ्रंट बचा। पार्टी ऑफ इंडिया तो नेशनल नहीं, ये नहीं है, ऐसे है ना। देखो, भारतीय जनता पार्टी है NDA, तो जिसमें सेकंड में A आ रहा हो, तो सेकंड में A ये और ये आ रहे हैं। यहाँ देखो ऑप्शन में सेकंड में A इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। फिर आया कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी है UPA, तो फर्स्ट में C आना चाहिए।
तो इन दोनों में भी सी आ रहे हैं, तो ये तो यही हो गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो नेशनल पार्टी थी, स्टेट पार्टी तो थी नहीं, तो ये बची लेफ्ट फ्रंट। थर्ड में क्या आ रहा हो, डी। ये तो तीसरा सी। ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होगा, देखो सी वाला फर्स्ट में आना चाहिए सी, फर्स्ट में सी आ रहा है। तो ये तीन में से कोई हो सकता है। थर्ड वाला सेकंड में आ रहा है ए आना चाहिए, तो या तो ये होगा या ये होगा। थर्ड में आना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता था, डी। थर्ड में आ गया डी, तो फोर्थ में आ गया बी, तो सी, ये सी वाला ऑप्शन ठीक हुआ। ऐसे देखना है। अब ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो कहाँ श्री राम थे, मैंने बताया था, अभी मर गए वो। व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या है, गाइडिंग फिलॉसफी क्या है, यहाँ देखनी पड़ेगी इसकी, कितना डिटेल में तो याद भी नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, तो इसकी मॉडर्निटी है इसकी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एन्जॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, तो ये तो आपको अपने आप बताना है कि ये तो सही है, लोगों के बीच में बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टू पार्टी सिस्टर लीडर्स, तो अधिकतर उनके लीडर्स जो हैं स्कैंडल्स में फंसे रहते हैं। पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट, ये फॉल्स है। ए और बी तो करेक्ट है, ये वाला है। सी तो सही नहीं है, सी तो हमें फिर भी ज़रूरी है, कितनी भी ख़राब है पार्टीज। फिनिश हो गया ये।